हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपने देखा होगा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ डू यू यूज़ एन इन्फिनेटिव इन अ सेंटेंस। तो उसके 3 टाइप्स है कि हम इन्फिनेटिव को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ। तो हेडिंग डालते हैं अपनी। हाउ डू यू यूज़ इन्फिनेटिव इन अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में इन्फिनेटिव को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसके क्या थे, 3 तरीके थे। फर्स्ट कौन सा था, कॉन्टीन्यूअस। सेकंड था स्प्लिट। और थर्ड क्या था, पैसिव। तो हमने कॉन्टीन्यूअस तो प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव से। ठीक है, ये क्या होता है, कब यूज़ होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। सेकंड क्या है, स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। कौन से होते हैं स्प्लिट, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आपको वैसे पता होगा। स्प्लिट मतलब क्या होता है, तोड़ना। इट मीन्स ब्रेक। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको मतलब समझ आए, तो ईजिली समझ आएगा। स्प्लिट मीन्स ब्रेक डाउन, या फिर बोल सकते हैं डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करना या फिर तोड़ना, एक ही बात है। तो अब देखते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव्स क्या होता है। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव्स लिखे यहाँ पे, स्प्लिट infinitive has an adverb or adverbial phrase in between किसमें, बिटवीन, ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसको और अब करते हैं, इन बिटवीन द टू एंड द base form of the verb in a to infinitive। तो ये क्या कह रहा है, स्प्लिट इन्फिनेटिव हैज़ एन एडवर्ब। उसमें क्या होता है, एडवर्ब होता है या फिर एडवर्बियल फ्रेज होता है। किसके बीच में, टू के बीच में, और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, बेस फॉर्म जो होती है, इट मीन जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, कहाँ पर, टू इन्फिनेटिव, इट मीन्स फुल इन्फिनेटिव में। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। This is done in most cases to bring emphasis या फिर since it does not make sense
when you place the adverb anywhere else। अब देखते हैं ये सेंटेंस क्या कह रहा है। ये सेकंड पॉइंट कहता है इसकी ऐसे ज़्यादातर जो होता है, ऐसा इन मोस्ट केसेस में क्या होता है कि इनका यूज़ कब किया जाता है, एम्फसिस। एम्फसिस मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जिसे मान सकते हैं ज़ोर देने के लिए। कब यूज़ किया जाता है, ज़ोर देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या फिर क्योंकि जब हम एडवर्ब को कहीं और रखते हैं, एडवर्ब को कहीं और रखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो टोटल बात स्प्लिट इन्फिनेटिव्स ये कहता है कि स्प्लिट इन्फिनेटिव में टू और टू इन्फिनेटिव के बीच में क्रिया के बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे था ना, ये दिखा के ही बता देती हूँ कि स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या कहता है। इसके पास एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज होता है, किसके बीच में, बिटवीन टू के बीच में और बेस फॉर्म ऑफ अ और वर्ब के बीच में। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, एडवर्ब होता है। इन इसके और इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड बात क्या कह रहा है कि ज़्यादातर केसेस में इसका यूज़ कब किया जाता है, जब हमें किसी मतलब कोई सी बात या फिर किसी जगह पर मतलब कुछ कहना हो, हमें ज़ोर डालने के लिए जब कोई बात की जाती है, ज़ोर देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब हम एडवर्ब को कहीं और प्लेस करते हैं, किसको, एडवर्ब को जब हम कहीं और प्लेस करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स लिखवाती हूँ तो एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू इमीडिएटली अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क on the application। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, दिस विल हेल्प यू इमीडिएटली अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क ऑन द एप्लीकेशन। इससे आपको इमीडिएटली मतलब क्या होता है, तुरंत बोल सकते हैं। हाँ, इससे आपको तुरंत समझने में मदद मिलेगी कि एप्लीकेशन पर काम कैसे करना है, हाउ टू वर्क ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द स्टूडेंट्स नीड टू spontaneously and clearly present their ideas in a ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, डबल एस है ये क्या कह रहा था, स्टूडेंट्स नीड टू स्पॉन्टेनियसली एंड क्लियरली प्रेजेंट देयर आइडियाज़ इन अ ग्रुप डिस्कशन। कि स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन में अपने आइडियाज़ को स्पॉन्टेनियसली मतलब कि जैसे इसको अगर मैं लिखवाती हूँ इसका मीनिंग,
without being asked. It means without any planning. तो ये क्या कह रहा है? द स्टूडेंट्स नीड टू स्पॉन्टेनियसली एंड क्लियरली, स्टूडेंट को कैसे अपने आइडियाज़ रखने हैं ग्रुप डिस्कशन में, मतलब बिना पूछे, मतलब जो उनके दिल में आएगा वो बोल सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं। कि स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन में अपने जो आइडियाज़ को स्पॉन्टेनियसली, इट मीन्स बिना पूछे, बिना जो उनके आइडिया आ रहे हैं बिना किसी रुकावट के वो बोल सकते हैं, बिना कुछ सोचे, एंड क्लियरली उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? स्प्लिट इन्फिनेटिव्स देखा इसमें। तो इसमें अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन्फिनेटिव कौन से हैं, जैसे ये हो गया, इमीडिएटली अंडरस्टैंड, अगर इसमें बोलूँ क्या होगा? टू आ रहा है, इसमें भी टू के बाद क्या आ जाएगा? स्पॉन्टेनियसली एंड क्लियरली। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? टू स्पॉन्टेनियसली एंड क्लियरली प्रेजेंट, ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव। ऐसे ही इसमें क्या हो गया? इमीडिएटली अंडरस्टैंड, ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव। तो इसी तरह हमने क्या देखा कि स्प्लिट इन्फिनेटिव्स के पास क्या होता है? एडवर्ब होता है, जिसके बीच में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में, या फिर और टू के बीच में। तो टू के बीच में और इसके फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या आता है? एडवर्ब होता है। तो वो क्या हो जाता है? स्प्लिट इन्फिनेटिव्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पैसिव इन्फिनेटिव्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।